सांसद हैं वो साथ में हैं। बजट को लेकर हम बातचीत करेंगे। कनिका, सुखदेव जी से बातचीत कीजिए। आई एम श्योर कि विपक्ष की पहली राय इस पर क्या होगी, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि वो क्या कह रहे हैं इस बजट को लेकर। सुखदेव जी, क्योंकि बजट सरकार ने पेश किया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आपको कैसा लगा बजट? आपको लगता है कि देशवासी आज बजट से बहुत खुश होंगे? मैं समझता हूँ दिशाहीन बजट है और नीति जो है वाली बात बड़ी सारी बात हो रही है। मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूँ, कोई प्रायोरिटी सेक्टर कहीं पे नहीं है जिसपे इन्होंने फोकस किया। सरकार लगता है खुद कंफ्यूज है, घोषणाओं का अंबार है, लेकिन मैं समझता हूँ कोई रोड मैप या कोई क्या उस पे होना चाहिए उसके बारे सरकार कहीं से भी क्लैरिटी इस पे नहीं है। इसलिए हमने कहा कि दिशाहीन बजट है और निराशाजनक बजट। क्योंकि जिस तरह से बजट पेश हुआ है, मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ग्रोथ की बात सरकार कर रही है, आंकड़े उन्होंने दिए है, लेकिन जॉब क्रिएशन के हमारे वो कौन है? उन्होंने स्टार्ट में कहा युवाओं के बारे में, लेकिन युवाओं का कहां से, किस सेक्टर में कितनी नौकरियां हैं, वो मौन हो गई है। और दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये जो कैपेक्स की इन्होंने बातें की है, उसमें वैसे तो सरकार की बातें नहीं है, जो जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी इनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ एक बात और मैं कहूंगा, ये पूरी की पूरी बजट में जहां फोकस डिफेंस सेक्टर की मैं जरूर बात करना, आज जो ग्लोबली जो सिचुएशन है, लेकिन इस पे सरकार, मुझे लगा कि डिफेंस को सरकार प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन सरकार उसके बारे में उदासीनता रखती है। इसलिए हमने कहा सरकार स्वयं में कंफ्यूज है। फोकस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और हेल्थ पे ध्यान दिया गया है। कई अस्पतालों को निर्माण करने की बात की गई है। इसके अलावा जो है तमाम बड़ी परियोजनाओं का जिक्र जो है वित्त मंत्री ने किया है। तो आपको नहीं लगता इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश में लगातार सरकार कर रही है? और स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें जिक्र किया गया है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एफआरबीएम में है जो 3% के नीचे रखने की बातें होती है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि आज भी जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो कागजों में जरूर लिखती है, उनके बारे आंकड़ों में दिखती है, लेकिन जमीनी हकीकत से दूर है। और बजट आम लोगों के लिए होना चाहिए। इन्होंने सब्र की बातें इन्होंने कही है, लेकिन कारपोरेट घरों का सहयोग करेंगे और आम लोगों से सब्र की बातें करें, बड़ा विरोधाभास सही लगता है पूरे बजट में। एक आखिरी सवाल है, आउट ऑफ 10 बजट को क्या रैंकिंग देना चाहिए आप? कितना आपको लगता है कि मैं आज बताना चाहूंगा, देखिए बजट तो जनरली क्या होता है कि स्टीरियोटाइप बजट है, तो 5 से कम ही मैं इसमें दूंगा। मैं 5 से प्लस इसलिए मैं नहीं दूंगा कि एवरेज इसे एवरेज जो बजट है वो इस टैक्स के इन्होंने है, इसलिए 5 से मैं कम ही करूंगा इसे। चलिए देखिए, साफ तौर पे रोहित जी, जो बजट को लेकर रैंकिंग है वो कांग्रेस पार्टी के नेता और सुखदेव भगत जो है सांसद वो दे रहे थे, और कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि साफ तौर पे जो अपेक्षाएं बजट से की गई थी वो अपेक्षाएं जो है वो पूरी नहीं हुई है, और सरकार द्वारा लाया गया बजट जो है वो कांग्रेस को बिल्कुल जो है सेटिस्फैक्टरी बजट नहीं लग रहा है। कांग्रेस कह रही है निराशाजनक बजट जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कनिका आपका इस बातचीत के लिए। तो कांग्रेस के सांसद